दिशा में लाएगी सीख। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फिर शुरू हुई फायरिंग। सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घेरा, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी। अलीगढ़ में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट, सड़क पर जमकर चले लात घुसे, बेल्ट और ईंट पत्थर। बलिया में मासूम के साथ रेप की वारदात, लड़की की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कों से की पूछताछ। यूपी के मुजफ्फरनगर में गिरा 3 मंजिला मकान गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस प्रशासन मकान खाली कराने लगा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कोर्ट हाउस में लगी भीषण आग, कोर्ट हाउस पूरी तरह जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जापान के कई शहरों में बाढ़ के हालात, सड़कों पर भरा पानी, लोगों के घर में घुसा पानी, कई जगह पर लैंडस्लाइड। तो दर्शकों, आज की हमारी सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर है, दिखाते हैं आप किस तरह से देश में एक बहुत बड़ा साया है। और जब घाटी में चुनाव होते हैं तो दिक्कत में आ जाते हैं कई लोग। कौन है वो? पहला है पाकिस्तान, जो सीमा पार से साजिश करता है, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए ये आतंकियों को अपने साथ रखता है। क्या आतंकियों को इससे दिक्कत है, इसलिए वो साजिश करते हैं। और देश विरोधी ताकतें भी एक्टिव हो गई हैं, जो रेल पर, यात्रा पर नफरत की एक बहुत बड़ी साजिश कर रही है। लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो लोग भारत में लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनका अब फाइनल स्ट्राइक का मौका आ गया है। उन पर अब ऐसी फाइनल स्ट्राइक की जाएगी, ऐसी फाइनल स्ट्राइक की जाएगी कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भारत पहले भी कर चुका है। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कश्मीर पहुंचे थे और गृह मंत्री अमित शाह लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं। अगर कोई भी गड़बड़ की कोशिश भी की तो इस बार पाकिस्तान का खात्मा तय समझ लीजिए। फाइनल स्ट्राइक होगी और ऐसी होगी कि पाकिस्तान कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। लेकिन यह प्लान क्या है दर्शकों, कैसी तैयारी की जा रही है, इसकी एक्सरे रिपोर्ट आपको बता दूं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं दर्शकों, दशक बाद। और इन चुनावों में अपनी सरकार को चुनने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम पहले चरण में अच्छी खासी तादाद में बाहर निकली। 61% मतदान हुआ है दर्शकों। यही शांति और घाटी का माहौल, लोगों का घर से निकलकर वोट करना आतंकियों को पसंद नहीं आ रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान को हिंदुस्तान में अमन चैन से चुनाव समाप्ति की ओर बढ़ते हुए पेट में दर्द होने लगता है, उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। घाटी में चुनाव पर आतंकी नजर जमाए बैठे हैं दर्शकों, मौका तलाश रहे हैं। लेकिन देश की सेना हर बुरी नजर से लड़ने के लिए सीमा पर तैनात है, आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए। 25 सितंबर को 26 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सरकार और सेना हर जवाब के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए मैं कह रहा हूं फाइनल स्ट्राइक। अभी पहले चरण का चुनाव हुए 4 दिन ही बीते हैं कि घाटी में आधी रात को देश के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश हुई है। देश में पुंछ की तरफ से घुसपैठ हुई है, यह आतंकिस्तान घुसपैठ कर रहा है। सोचिए दर्शकों, एक पाकिस्तानी नागरिक जम्मू कश्मीर में कृष्णा घाटी सेक्टर की तरफ से देश की सीमाओं को लांघते हुए भारत में घुस गया। सोचिए आप, तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिसे भारतीय जवानों ने अपने मंसूबों में कामयाब होने से पहले ही पकड़ लिया है। और इस बीच पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं ने भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की हिमाकत की है। चुनाव से ठीक 3 दिन पहले बड़ी मात्रा में क्या हुआ है दर्शकों, देख लीजिए। हथियार, गोला बारूद बीएसएफ ने बरामद किए हैं, आपकी सुरक्षा में तैनात है। ये पाकिस्तान से भेजे गए हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, घाटी में चुनाव है
तो आतंकियों के पेट में दर्द होता है। आतंकिस्तान को समझ नहीं आता है, करे तो करेगा। और दिखाता हूं दर्शकों में आपको, जो आतंकी पड़ोसी मुल्क से आते हैं, आतंकिस्तान से आते हैं और उनका गढ़ है, लेकिन वो ये भूल बैठे हैं कि कोशिश चाहे वो भारत की तरफ नजर उठाकर देखने की कितनी ही क्यों ना कर ले, नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि सरहद के इस पार देश की सुरक्षा में भारतीय नौजवानों के साथ, भारतीय सेना के जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह चट्टान बनकर खड़े हैं। और गृह मंत्री अमित शाह की नीति आतंकिस्तान के खिलाफ क्लियर है, साफ है। और आज भी अमित शाह जब नौशेरा पहुंचे तो उन्होंने फिर आतंकियों को, पाकिस्तान को ललकारा और यह साफ कर दिया कि अगर भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा तो गोली का जवाब गोली से देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अब मैं आपको सुनवाता हूं, आज गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे चेतावनी दे दी है, सुनिए जरा। कर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की। और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। सुन लिया दर्शकों, आप जवाब दिया जाएगा। इसलिए आज हम कह रहे हैं फाइनल स्ट्राइक होगी, लेकिन इसके लिए क्या प्लान तैयार किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आज से ठीक 8 साल पहले महीना यही था और तारीख थी आसपास की ही। वो तारीख थी 28-29 सितंबर, वक्त आधी रात का, जब भारतीय सेना पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देती है। पीओके में घुसकर आतंक के आका को बता देती है कि उसकी एक हरकत उसका विनाश कर सकती है। इसके बाद फिर 26 फरवरी 2019 में बालाकोट में स्ट्राइक होती है। ऐसे में अब तीसरी बार सर्जिकल स्ट्राइक का डर पाकिस्तान को सताने लगा। पाकिस्तान खौफ में है, क्योंकि उसे पता है ये सभी हमले नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुए। मोदी का नेतृत्व और शाह की नीति ऐसी है जो देश पर बुरी नजर डालने वालों को बर्दाश्त नहीं करती। इस बात को मोदी और शाह वक्त वक्त पर दोहराते हैं। जम्मू कश्मीर को टेरर से, दहशतगर्दी से आजाद कराना, जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाली हर ताकत